हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, देखो एक स्क्वायर है, देखो क्या है, यह स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ये डायगोनल जो है, मान लीजिए इसका नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। तो ये एसी डायगोनल्स की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करें, एसी करो या बीडी, ये भी आपको डायगोनल्स हो गया। ठीक है, एसी या बीडी। ठीक है, हम जानते हैं कि स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर, कितना दिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। और बताओ, आप ही बताओ, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म ऑफ डायगोनल्स, क्या होता है, हाफ ऑफ डी स्क्वायर, मतलब डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 128 हो गया। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन डी स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू 2 कितना हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 2 16 और 2 2 4 1 5, देन 2 2 2 256। तो डी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 256, तो डी इक्वल टू कितना, 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 होता है। डेट मीन्स डी का वैल्यू हमारा 16 आ गया। मतलब जो डायगोनल ऑफ द क्या स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। तो देखो डायगोनल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, बोथ 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो साइड सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे। चल रहा है साइड फाइंड। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो, किसी भी एक ट्रायंगल में मान लेते हैं हमारा यह ए सी डी। ठीक है, अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो देखो ए सी बी ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स, जो प्रत्येक 4 वर्टेक्स पे क्या एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखो, तो ये ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो अगर कोई भी साइड अननोन हो तो उसके वैल्यू को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो स्क्वायर के सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, आप सभी जानते हो। दैट मीन्स मान लेते हैं हमारा ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्यों, साइड को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दैट मीन्स होता है एसी का स्क्वायर, देखो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, अदर टू साइड्स आर लेग्स होते हैं। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी के वैल्यू गिवन है जो कि कितना है, 16 का स्क्वायर। एसी भी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर। बीसी भी क्या है, ए है, ए स्क्वायर हो गया। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर। अब 2 को इधर लाते, चाहे यहां से 2 को देखो, अगर 2 को आप यहां लाओगे तो डिवाइड होगा, देन आप इसे कैंसिल कर सकते हो, या आप इजिली इस 2 को 2 से इसको कैंसिल कर दो। कितना हुआ, 1 देन 2 एंड 8, 128 आ गया। तो 128 इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा ना। तो देखो स्क्वायर होता है, इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट में से हमको बाहर करना है, तो कैसे करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं। देखो 128, तो इसको 2 से करते हैं, तो अब कितना हो गया, तो आपका 6 4 देन 2 से 32 हो गया। ठीक है, देन फिर अगेन 2 से तो 16, और 16 को डायरेक्ट 4 से कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको फैक्टर है ना फाइंड आउट करना है, कौन सा प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 4 × 4। ठीक है, तो यहां देखो तो क्या हो गया, तो 2 × 2 × 4 × 4 × 2 इक्वल टू ए। तो यहां देखो, यहाँ पे दो इक्वल फैक्टर का क्या है, पेयर है ना, इक्वल फैक्टर का पेयर है, यहाँ पे पेयर है और यह पेयर में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों में से
एक फैक्टर बाहर हो जाएंगे और ये 2 जो है रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 4 ये √2 हो गया a, तो कितना 4 2 = 8, 8 √2 इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां देखते हैं। ठीक है, तो आपको √2 का वैल्यू तो ऑलरेडी आप जानते हो कितना होता है, आपका 1.41 होता है। ठीक है, जब 8 को 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 11.28 सेंटीमीटर नो है जी, हाँ सेंटीमीटर ए, मतलब हमारा साइड निकल गया। तो जैसे ही साइड निकला तो आप इजिली जो होता है क्या फाइंड आउट कर लोगे, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लोगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, डेट मीन्स 4 साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 साइड क्या है 11.28। चलो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा, तो आपका आएगा 45.12 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया और उसका डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।